आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए दिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उड़लता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझे बता रहा है कि तेरे सरकुंडे भरे रहेंगे, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। इसका अर्थ है कि तू आशीषित होता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे नीति वचन के जरिए बात करता है, जो कि बुद्धि का वचन है, जिसे सुलेमान, जो कि अब तक का सबसे बुद्धिमान राजा परमेश्वर के द्वारा हुआ है, उसने लिखा है। जब आप पूरे 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखने पाएंगे किन किन चीज़ों से आपको आशीष मिलेगी, किन किन चीज़ों से आपकी आयु बढ़ेगी, क्या क्या करने से आप परमेश्वर के सामने धन्य ठहरेंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस आयत की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जब आप जो कि आपका है उसमें से जब आप परमेश्वर का हिस्सा कलीसिया में लेके आएंगे, परमेश्वर के समीप लेके जाएंगे, तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे और रसकुंडों में रस कभी खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ है तेरे घर परिवार में जो कुछ भी है, अगर आर्थिक रीति से देखें तो जो कुछ भी तेरे घर परिवार में है वो हमेशा भरा पूर्ण रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिर्फ आर्थिक रीति से नहीं बोल रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, कई बार हम इसे सिर्फ आर्थिक रीति से लेते हैं। अगर हम इसमें आत्मिक रीति ढूंढें कि क्या परमेश्वर हमारी आत्मा से कहना चाह रहा है, तो वो कहता है, जब हम अपनी आत्मा को पूर्णतः परमेश्वर के सामने सौंपेंगे, पूर्णतः परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, तो हमारे खत्ते हरे भरे रहेंगे, यानी हमारी जो आत्मा है वो हमेशा तरोताजा बनी रहेगी। हमारी जो आत्मा है एक नए दाखमधु, नए रस के साथ होगा, जिसका स्वाद जब लोग चखेंगे, जब आप मुख से बोलेंगे, आप बुद्धि की बातें, समझ की बातें जब आप बोलेंगे, तो लोग उससे पीकर मिठास को महसूस करने पाएंगे। मेरे प्रियो, वो आत्मिक रीति से आपको भरना चाहता है, ऐसा व्यवहार आपका बना देना चाहता है कि जब आप किसी के सामने खड़े होकर बात करें तो वो आपसे ये ना कहने पाए, अरे ये व्यक्ति दोबारा क्यों आ गया, अरे इस व्यक्ति से मुझे क्यों बात करनी पड़ी है, अरे ये कौन है, अरे ये क्यों है। परंतु वो आपसे सुनना चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर की मिठास आपके अंदर भरी है। जब आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो वो आपको इस कदर भरेगा कि आप लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। लोग आपसे बात करने आएंगे, आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे, आपके सामने अपनी विनतियों को रखेंगे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए तैयार किया है, क्योंकि आपने अपना समर्पण परमेश्वर को किया है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी अपना समर्पण परमेश्वर को करें, और जिस प्रकार से उसका वचन कहता है, हम भी अपने खत्ते और रसकुंडों में रस हमेशा भर के रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको भर भर के और दबा दबा के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय, सुंदर दिन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, प्रभु उनकी आत्मा को भर दे अपने वचन से, अपने प्रेम से, अपनी मिठास से भर दे प्रभु यीशु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।